Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the second part of your chapter, The Queen of Blue Grotto. बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि एक किसान है, वो किसान किस तरह से एक गुफा में पहुंचता है और उसे रानी मिलती है। तो हम इस पार्ट को आज स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम रॉक टू रॉक से। जैसे कि इसके नाम से आपको पता चलता है, द क्वीन ऑफ द ब्लू ग्रोटो, यानी ब्लू ग्रोटो एक गुफा का नाम है। उसमें एक रानी थी, उस रानी से कैसे किसान मिलता है वो आगे की कहानी अब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम रॉक टू रॉक। Higher and higher Hans followed the deer until at last they were at the summit of the mountain. Means जो किसान है वो किसान उस हिरन के पीछे भाग रहा है। Hans followed the deer, उस डियर का पीछा कर रहा है। Until at last they were at the summit of the mountain, यानी वो लास्ट तक उसके पीछे भागता है जहाँ तक उस पर्वत की चोटी है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। They sped over the snow until the deer disappeared in the blue grotto, यानी वे दौड़ते रहते हैं जब तक वो हिरन disappeared का मतलब गायब नहीं हो जाता। इन द ब्लू ग्रोटो माने एक उस ब्लू ग्रोटो नाम की गुफा में। हंस फॉलोड मोर स्लोली, हंस बहुत धीरे धीरे चलता है। अलोंग अ डार्क एंड नैरो टनल, मीन्स यानी वो एक अंधेरी और एक पतली गुफा में पहुंच जाता है। दैट लीड टू द ब्लू ग्रोटो, जो उसे ब्लू ग्रोटो नामक स्थान पर पहुंचा देती है। सडनली हिज आईज caught a glimpse of a bright light in the distance, अचानक उसकी आंखों में एक लाइट जलती है, चमक लगती है। कुछ ही दूरी पर उसे प्रकाश दिखाई देता है। He walked on, soon reached a brightly lighted cave, यानी वो शीघ्र ही एक चमकीली गुफा में पहुंच जाता है। Many wonderful crystal, क्रिस्टल का मतलब होता है बच्चों डायमंड यानी हीरा, एंड प्रीसियस स्टोन हैंग फ्रॉम द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द केव, यानी बहुत ही सुंदर सुंदर हीरे, प्रीसियस माने कीमती पत्थर उस गुफा की दीवार पर और छत पर लगे रहते हैं। यहाँ तक का हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे इन द मिडिल ऑफ द केव। जब वह गुफा में पहुँच जाता है तो उसे क्या मिलता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ। इन द मिडिल ऑफ द केव स्टूड अ टॉल वुमन ड्रेस्ड इन प्योर व्हाइट, अ गोल्डन girdle was fastened around her waist, a crown set with many jewels and precious stones rested on her head. She was holding a bunch of beautiful blue flowers in her hand. She was surrounded by some beautiful maidens in dainty robes with graceful wreaths of the alpine rose on their heads. अर्थात इन द मिडिल ऑफ द केव यानी गुफा के बीच में, केव मीन्स गुफा होती है, गुफा के बीच में स्टूड अ टॉल वुमन ड्रेस्ड, यानी एक लंबी स्त्री, ड्रेस्ड इन अ प्योर वाइट, पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े पहने हुए खड़ी हुई थी। यानी गुफा के बीच में एक स्त्री सफ़ेद कपड़े पहने हुए खड़ी हुई थी। अ गोल्डन गिर्डल वाज फास्टन अराउंड हर वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है कमर, यानी एक सुनहरे रंग की बेल्ट उसकी कमर के चारों तरफ लिपटी हुई थी। अ क्राउन, क्राउन का मतलब होता है ताज, जिसे हम सिर पर पहनते हैं।
A crown set with many jewels and precious stones rested on her head. यानी उसके सिर पर जो ताज था, उस ताज पर ज्वेल्स एंड प्रीसियस स्टोन का मतलब होता है बहुत ही चमकीले पत्थर लगे हुए थे, हीरे मोती लगे हुए थे जो चमक रहे थे. शी वॉज होल्डिंग अ बंच. बंच माने होता है गुच्छा. She was holding a bunch of beautiful blue flowers in her hand. यानी उसने अपने हाथ में नीले कलर के फूलों का गुच्छा पकड़ रखा था जो बहुत ही सुंदर लग रहा था. She was surrounded by some beautiful maidens in dainty robes. Surrounded माने चारों तरफ. उसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर मेडन्स माने उसकी जो नौकरानियाँ थी, जो दासियाँ थी, वो सब खड़ी हुई थी जो बहुत सुंदर कपड़ों में थी. विथ ग्रेसफुल रैथ्स मिस होती है फूलों की माला. ऑफ एल्पाइन रोजेज, यानी एक तरह के ख़ास जो गुलाब के फूल होते हैं उनका मतलब होता है एल्पाइन रोजेज. ऑन देयर हेड्स, यानी उन्होंने फूलों की माला अपने गलों में डाल रखी थी जो बहुत ही चमकीली थी. नेक्स्ट पैराग्राफ है. हंस वॉज ओवरकम विद वंडर. वंडर माने होता है आश्चर्यजनक. वंडर. ही knelt before the beautiful woman as in a dream. He heard her say very softly, choose for yourself what you will have of my treasure, gold or silver or precious stones. Most gracious queen, replied Hans, I request you only to give me the flowers in your hand. इसे आप समझते हैं लाइन टू लाइन. हंस आपको पता है किसान का नाम था. हंस वॉज ओवरकम विद वंडर. हंस जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया. वंडर का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना. ही नेल्ट का मतलब होता है घुटनों पर झुकना. ही नेल्ट बिफोर द ब्यूटीफुल वुमन, यानी वो उस सुंदर स्त्री के सामने घुटनों पर झुक गया. एज इन अ ड्रीम, उसे ऐसा लगा जैसे कि वो सपना देख रहा हो. ड्रीम इज सपना. He heard her say very softly, यानी उसने उसकी बड़ी ही सॉफ्ट माने बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही मुलायम आवाज को उसने सुना. चूज का मतलब होता है चुनना. चूज फॉर योरसेल्फ व्हाट यू विल हैव माय ट्रेजर. ट्रेजर्स का मतलब होता है खजाना यानी संपत्ति. रानी ने कहा कि तुम मेरी संपत्ति में से, मेरे खजाने में से जो चाहो चुन सकते हो, जो चाहो ले सकते हो. चाहे आप गोल्ड सोना ले लो या सिल्वर तांबा ले लो, और प्रीसियस स्टोन या कीमती जो पत्थर हैं वो तुम यहाँ से ले सकते हो. ऐसा उस रानी ने कहा. मोस्ट ग्रेसियस क्वीन, रिप्लाइड हंस. रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना. हंस ने उत्तर दिया, ओ सुंदर रानी, I request you only to give me the flowers in your hand. Request माने प्रार्थना करना. ओ सुंदर रानी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके हाथों में जो ये फ्लावर्स हैं, जो ये फूल हैं, ये आप मुझे दे दीजिए. ऐसी प्रार्थना हंस ने की. नेक्स्ट अगला पेज देखते हैं बच्चों. The queen was much pleased with him. Giving the flowers to Hans, the queen of the blue grotto said, You have chosen well. Take these seeds also and sow them in your fields. अब समझते हैं बच्चों इसे. The queen was much pleased. Pleased का मतलब होता है आनंदित होना, खुश होना. यानी जो रानी थी वो उससे बहुत खुश हो गई. गिविंग द फ्लावर्स टू हंस क्वीन ऑफ द ब्लू ग्रोटो,
यानी ब्लू ग्रोटो की उस रानी ने, ब्लू ग्रोटो की उस रानी ने फूलों को देते हुए कहा। सैड का मतलब होता है कहना, सैड का मतलब कहना। यू हैव चूजन वेल, तुमने बहुत ही अच्छी चीज चुनी है। टेक दिस सीड्स, सीड्स का मतलब होता है बीज। टेक दिस सीड्स माने इन बीजों को लो। ऑल्सो यानी इन बीजों को भी लो। एंड सो दैम इन योर फील्ड्स, सो का मतलब होता है बोना यानी खेत में बोना, और इन बीजों को अपने खेत में, योर फील्ड्स का मतलब अपने खेत में बो देना। नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों। सडनली a peal of thunder shook the grotto. When it stopped, Has couldn't see the queen or her followers. He found himself standing alone on the mountain. When Hans reached home, he told everything to his wife and showed the blue flowers and the seeds that the queen had given him. Wonderful crystal and precious stones hang from the walls and ceiling of the cave. But the queen is more beautiful than all, exclaimed Hans. अब इसे समझते हैं लाइन टू लाइन। सडनली का मतलब होता है अचानक। अपील ऑफ थंडर शूक द ग्रोटो, यानी अचानक एक गरजने की आवाज़ हुई और वो जो गुफा थी, जो महल टाइप में गुफा थी, वो गुफा हिलने लगी। शूक माना होता है हिलना। वैन इट स्टॉप, जब वह रुका, यानी जब वह रुका। हंस कुड नॉट सी द क्वीन और हर फ्लावर्स, हंस नहीं देख पाया कि वो रानी और उसके जो अनुयायी थे, जो उसके साथ स्त्रियां थी, वो कहाँ गई। अचानक से वो रानी भी गायब हो गई, अचानक से वो जो उसके साथ उसकी दासियां थी वो भी गायब हो गई। He found himself standing alone on the mountain. माउंटेन का मतलब पर्वत। उसने अपने आप को फाउंड यानी पाया, स्टैंडिंग अलोन अकेले खड़े हुए, ऑन द माउंटेन यानी पर्वत पर। उसने अपने आप को पर्वत पर अकेले खड़े हुए पाया। When हंस रीच्ड होम, जब हंस रीच्ड होम यानी जब हंस घर पहुंचा। He told everything to his wife. He told मीन्स बताना, उसने बताया अपनी पत्नी को सब कुछ, यानी जो उसने देखा था वो सब बातें उसने अपनी वाइफ यानी पत्नी को बताई। एंड शोड द ब्लू फ्लावर्स, शो का मतलब दिखाना, द ब्लू फ्लावर्स, और वो नीले फूलों को दिखाया। एंड सीड्स दैट द क्वीन हैड गिवन हिम, और जो बीज रानी ने उन्हें दिए थे, और वो बीज भी उसने अपनी पत्नी को दिखाए। Wonderful crystal and precious stone hang from the walls and ceiling of the cave. cave means गुफा होती है। Wonderful crystal यानी बहुत ही सुंदर हीरे, and precious stone माने कीमती पत्थर, hang means लटके हुए थे, from the walls माने दीवारों पर, and ceiling of the cave और उस गुफा की छत पर, यानी उस गुफा की दीवारों पर, उस गुफा की छत पर बहुत ही सुंदर सुंदर हीरे, कीमती पत्थर लटके हुए थे। बट द क्वीन इज मोर ब्यूटिफुल देन ऑल, एक्सक्लेम्ड हंस, लेकिन हंस ने कहा, लेकिन जो रानी थी वो सबसे सुंदर थी। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। बट हिज वाइफ वॉज डिस्प्लीज्ड, वाई डिड यू नॉट choose some of the diamonds and gold, cried she in anger, and she scolded Hans because he had taken only flowers and seed. मतलब बट माने किंतु, his wife displeased, displeased का मतलब होता है नाखुश, यानी
उदास होना। लेकिन उसकी पत्नी खुश नहीं थी। उसकी पत्नी ने उससे कहा, वाई डिड यू नॉट चूज सम ऑफ डायमंड्स, यानी तुम हीरे लेकर क्यों नहीं आए, एंड गोल्ड, तुम सोना लेकर क्यों नहीं आए, तुम ये बीज क्यों लेकर आए हो, जब वहाँ पर डायमंड्स भी थे, गोल्ड भी थे, तो तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए। क्राइड शी एंगर, एंगर मीन्स गुस्सा, यानी वो क्रोधित हो गई, उसे गुस्सा आ गया। शी स्कॉल्डेड हंस, उसने हंस को यानी अपने पति को डांटा, क्योंकि बिकॉज माने क्योंकि ही हैड टेकन ओनली फ्लावर्स एंड सीड्स, क्योंकि वह केवल फ्लावर्स एंड सीड्स, वह केवल फूल और बीज ही लेकर आया था।